जगदीप धनखड़ को लेकर अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति, मगर क्या वाकई में यह पता चल गया है कि गायब हुए जगदीप धनखड़ है कहां? इस सवाल का अमित शाह ने जवाब तो दिया, मगर वो जवाब कम, खुद को लेकर सफाई ज्यादा लग रही थी। क्योंकि याद कीजिए, सवाल तो ये उठ रहे हैं ना कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो दिया क्यों, और प्रधानमंत्री मोदी घंटों इस्तीफे पर चुप क्यों रहे? जगदीप धनखड़ सुरक्षित भी हैं या फिर नहीं, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। और इसी बीच अमित शाह का आ गया एक बयान। अचानक इस पूरे मामले में अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। जब खुद गृह मंत्री अमित शाह सामने आए, इस पूरे मामले को लेकर पहली बार अपनी बात को रखा। अब उस बात में कितना वजन है आप खुद ही तय करिए, क्योंकि उस बात में कितना उन्होंने बताया और कितना छिपाया आप खुद तय कर लेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने जगदीप धनखड़ को लेकर ऐसी बात बोल दी जिसको लेकर मुझे लगता है कि अब ज्यादा सवाल होंगे, क्योंकि अमित शाह खुद पर उठ रहे सवालों का जवाब दे रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा है। क्या वाकई में देश को वो बता रहे थे कि जगदीप धनखड़ सकुशल हैं, या फिर वो ये बता रहे थे कि भाई इस पूरे मामले में हमारा कोई हाथ नहीं? आपकी स्क्रीन पर देखिए, अमित शाह का जो कुछ कहना था वो आपकी स्क्रीन पर है। धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दिया, बस बात खत्म। यानी भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ और देश कारणों को लेकर अंधेरे में है। मगर शाह जो कह रहे हैं वो क्या आधी बात बोल रहे हैं? हम ये बात क्यों कह रहे हैं? अखबारों की कुछ सुर्खियां हैं, जी हाँ, अखबारों की सुर्खियां हैं जो बता रही हैं कि दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं। इन अखबारों की सुर्खियों में क्या छिपा है वो आपको बताएंगे, मगर सवाल ये नहीं बनता कि अगर सत्ता साजिशों की तरह चल रही है तो अटकलों पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है, जो कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भले ही देश की होनहार मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रही, मगर ये तो सच है ना कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ, जो एक संवैधानिक पद पर थे। कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। अखबारों में छपी खबर पर हम आए, मगर उससे पहले आपकी स्क्रीन पर शिवसेना के सांसद संजय राउत का ये पत्र देखिए, जो कुछ रोज पहले उन्होंने, जानते हैं किसको लिखा था? ये पत्र अमित शाह को ही लिखा था। क्योंकि दरअसल जगदीप धनखड़ को लेकर अमित शाह जो बात बोल रहे हैं ना, उन्हें क्यों बोलनी पड़ी जानते हैं आप? माना जा रहा है इस पत्र के पीछे भी एक वजह छिपी है। क्योंकि कुछ दिन पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बकायदा ये चिट्ठी लिखी थी अमित शाह को, और इस चिट्ठी में क्या लिखा था? वो चिट्ठी क्यों लिखी थी? क्योंकि वो देश के गृह मंत्री है और देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने के बाद गायब है, तो इसलिए उनको ये चिट्ठी लिखी। और इस चिट्ठी में संजय राउत ने यह लिखा था कि इससे पहले कि हम इस पूरे मामले को कोर्ट कचहरी करें, इससे अच्छा आप ही बता दीजिए कि जगदीप धनखड़ कहां हैं। अब तो आपको तो पूरी जानकारी होगी, संजय राउत कह रहे हैं अमित शाह को, उस पत्र में लिख रहे हैं। तो दोस्तों, हाल ही में याद करिए, राहुल गांधी हो या फिर कपिल सिब्बल हो, सबने अचानक गायब हुए जगदीप धनखड़ को लेकर सवाल उठाए थे। तो क्या बड़ा सवाल यही कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा जो दिया वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही दिया, और अमित शाह उसी को लेकर क्या सफाई दे रहे थे? स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा हुआ तो ठीक, अमित शाह की बात इसी की ओर इशारा कर रही है ना। मतलब वो कितने बीमार होंगे कि अचानक उनको इस्तीफा देना पड़ा? तभी तो वो चलते हुए सत्र में इस्तीफा देकर गए हैं। सत्र चल रहा था, मगर अब देखिए, यह अखबारों की सुर्खियां जिसका हमने जिक्र किया था, यह खबर अखबार की छपी हुई खबर है जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है अंग्रेजी में, इसका हिंदी अनुवाद मैं कर रहा हूं। धनखड़ इज डूइंग वेल, वो ठीक हैं, वो योग कर रहे हैं। और आगे अखबार की खबर में क्या लिखा है देखिए, टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं, वो किताबें पढ़ रहे हैं, धार्मिक किताबें। तो दोस्तों, टेबल टेनिस, योगा एक अस्वस्थ व्यक्ति कैसे कर सकता है? क्योंकि टेबल टेनिस खेलने के लिए तो आपको एक एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी उस तरह से फिट होनी चाहिए जो टेबल टेनिस खेलते हैं। अगर कोई आदमी अनफिट है, बीमार है, तो फिर वो टेबल टेनिस कैसे खेल रहा है? धनखड़ साहब
इस खबर के हिसाब से टेबल टेनिस खेल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। मतलब वो स्वस्थ हैं, फिट हैं, और अगर वो स्वस्थ हैं तो इस्तीफा क्यों दिया। मगर आगे देखिए इस खबर में और क्या लिखा है। इस खबर में लिखा है कि भाई जो ऑपोजिशन के कुछ एमपी हैं, यानी कि विपक्ष के जो कुछ सांसद हैं, वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर में लिखा हुआ है। तो स्टाफ की तरफ से कहा गया है कि जल्दी धनखड़ जी आपसे संपर्क साधेंगे। अब बताइए, कोई व्यक्ति इतना बीमार है, अचानक इस्तीफा दे देता है और फिर अचानक वो टेबल टेनिस खेलने लगता है। मगर देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह जी उनसे मिलने तक नहीं गए। अमित शाह जी बता रहे हैं वो बीमार हैं तो मिलने भी नहीं गए। प्रधानमंत्री को वैसे जाना चाहिए था, क्योंकि वो टेक्निकली प्रधानमंत्री के ऊपर पद पर थे, संवैधानिक पद पर। टेक्निकली बोल रहा हूं, वो उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री भी नहीं गए। बीजेपी का एक सांसद नहीं गया, एक विधायक नहीं गया। एक विधायक तो छोड़िए, एक पार्षद तक मिलने नहीं गया फूलों का गुलदस्ता लेकर। तो इस्तीफा हुआ। इस्तीफे का एक ही कारण बताया गया कि वो अनफिट है, और उसी स्वास्थ्य कारणों का कोई भी बहाना मान नहीं रहा। और अमित शाह भी वही बात बोल रहे हैं या वो सफाई दे रहे हैं। जब इतनी बहस हो ही रही थी तो हमने भी एक प्रयास किया कि धनखड़ जी के ट्विटर हैंडल पर जाते हैं, देखते हैं, खोजते हैं, क्या पता उन्होंने देश के नाम कोई पैगाम लिखा हो। जब देश उन्हें इतना मिस कर रहा है तो क्या पता ट्विटर हैंडल पर देशवासियों के नाम जगदीप धनखड़ ने कोई पैगाम लिखा हो। क्योंकि जब वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं तो फिर इसका मतलब वो फिट है। इतने फिट तो है कि वो एक ट्वीट कर दें। मगर वहाँ भी देखिए दोस्तों, उनके ट्विटर हैंडल पर भी कोई ट्वीट नहीं है। 10 जुलाई को जगदीप धनखड़ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कह रहे थे कि अगस्त 2027 तक अपने कार्यकाल के अंत तक वो पद पर बने रहेंगे, जब तक कि ईश्वरीय हस्तक्षेप ना हो। 21 जुलाई को सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हीं धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। उसी दिन, जब 2 दिन के बाद 23 जुलाई को धनखड़ जी को राजस्थान के दौरे पर जाना था और उसकी सरकारी घोषणा हो गई थी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि धनखड़ जी का इस्तीफा देश की राजनीति में 2 लोगों की उंगलियों पर नाचती हुई सियासत का किस्सा है। 2 लोगों की उंगलियों पर नाचती हुई, आप समझ रहे हैं ना 2 लोग कौन। और किसी को इस बात का इल्म नहीं, पता नहीं कि अगला इस्तीफा किसका होगा। और गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि एक पूर्व उपराष्ट्रपति का गायब होना कोई सामान्य घटना नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी ही पार्टी की लाइन बन गई तो सवाल तो उठेंगे ही कि एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ मगर कई घंटों तक प्रधानमंत्री ही चुप क्यों रहे। 22 जुलाई की सुबह प्रधानमंत्री मोदी अपने ट्विटर हैंडल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना तो देते हैं, सेहत की दुआ तो करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सेहत का हाल वो तब लेते हैं जब कई घंटे गुजर जाते हैं एक छोटे से ट्वीट से। तो इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये किस्सा कहानी नहीं, यह हकीकत है कि उपराष्ट्रपति अभी तक गायब है, पूर्व उपराष्ट्रपति। आपकी राय का रहेगा हमें इंतज़ार, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।